जय श्री राम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास कथा। राम कलेवा छेपक चालू है। शादी के बाद में अब राम जी को कलेवा खिलाया जा रहा है। इसके आगे की कथा आप सुनिए। आप राजेन सब चैन युत राजय राजकुमार, जिनको हास विलास लखी लाजहि लाखन मार। इस प्रकार का राजभवन में राजकुमार आनंद पूर्वक विराजते हैं। हास विलास देखकर लाखों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। तेहियों सरसुधि पाए सखी, मुख लक्ष्मी निधि की नारी। नाम सिद्धि पर सिद्धि, जास गुण रूप सिलौ जियार। उस समय गुण रूपशील के प्रसिद्ध लक्ष्मी निधि की स्त्री सिद्धि ने एक सखी के मुख से समाचार पाया। भाग सुहाग भरी सुठी सुंदरी, नव यौवन मतवारी। रसिकन रीति प्रीति परवीनी, रीति ही रति ही लजावन हारी। यह भाग्य और सुहाग से भरी श्रेष्ठ सुंदरी नव यौवन से मतवाली, रसिकों को रति और प्रति के में चतुर, रति को भी लजाने वाली, अति गुणगान निधान रूप की, सब विधि सुभग सयानी। लक्ष्मी रिध की प्राण प्यारी, निमिकुल की महारानी। अत्यंत गुणवान रूप की निधि, सब प्रकार के सुंदर और चतुर लक्ष्मी निधि की प्रियतमा, निमि वंश की महारानी है। अलबेली सहरहज रघुवर की, बड़ी स्नेह सिंगारी। प्रीतम प्रीति निवाहन हारी, राम स्वरूप रिछवारी। श्री राम जी की अलबेली सरहज बड़े प्रेम से श्रृंगार किए और प्रियतमा प्रीति को निवाहने वाली और राम जी के रूप पर मुग्ध। चंचल वसन चौदिस चितवती, देखन को अतुराई। भरी उमंग संग सखियन लय, तुरत राम ढिंग आई। चंचल नेत्रों से चारों ओर देखती हुई, दर्शन के लिए आतुर और उमंग से भरी सखियों को लेकर तुरंत राम जी के निकट आई। बदन चंद अरविंद लिए कर, बिहसत मंद सरसो है। राजकुमार कर पकड़ लाडली, बोली तक तिरछो है। चंद्रमा सा मुख, हाथ में कमल लिए, मंद मुस्काती हुई वह लड़की लाडली तिरछी नेत्रों से देखकर राजकुमार का हाथ पकड़कर बोली, हो चित चोर किशोर भूप के, बड़े चोर तुम प्यारे। सूरत हमारी भूलाए सावरे, सासु समीप सिधारे। हे प्यारे, तुम चित्त को चुराने में बड़े चतुर हो। हे सावरे, हमारी याद भुलाकर सास के पास गए। उल्टी बात कहे निज प्यारी, आपन दोष दुराई। तुम रहियो छिपाए छबीली, सुनती हमारी अवाई। तब रघुनाथ जी बोले, हे प्यारी, अपना दोष छिपाकर उल्टी बात कहती हो। हे छबीली, हमारा आना सुनकर तुम ही छिप रही थी। हम आए तुम महलन भीतर, तुम्हिन पर जनाई। भलो सदन तुम हो है प्यारी, जहाँ सब जाहि समाई। हम तुम्हारे महलों में आए और तुम्हें मालूम भी न पड़ा। हे प्यारी, तुम्हारा घर अच्छा है, जहाँ सब समा जाते हैं। सुनत राम के बचन लाडली, बोली मृदु मुस्काई। तुम्हारे घर की रीति लालजू, यहाँ न चली चलाई। श्री राम जी के वचन सुनकर मधुर मुस्कुराकर
लाडली बोली, हे लाल जी, तुम्हारे घर की रीति यहाँ चलाए नहीं चलेगी। सास सुनैना के समीप में देत जवाब बनैना, पाड़ी पकड़ी पर रघुनंद जी को गई लिवाए निजेना। सास सुनैना रानी के सामने उत्तर देते नहीं बनता, इसलिए वह रघुनंद जी का हाथ पकड़कर अपने महल में लिवा ले गई। 4 सिंहासन देत है आसन, भरी हुलासन प्यारी, 12 बार निहारी बदन छवि, बहु आरती उतारी। वहाँ 4 सिंहासनों के आसन देकर आनंदोल्लास से भर गई और बारंबार मुख की छवि देखकर अनेक प्रकार से आरती उतारी। मेली सुकंठ मालती माला, बसनिन अतर लगायो, अंचर सो मुख पोहि राम को, निज कर पान खवायो। सुंदर गले में मालती माला डालकर कपड़ों में सुगंधी लगाई, श्री रघुनाथ जी का मुख अच्छल से पोंछकर अपने हाथ से पान खिलाया। ललित लवंग कपूर संग धरी, को सखी पान लगावे, को कर पीक दान लिए, ठाड़ी को सखी चमर डुलावे। कोई सखी सुंदर लौंग कपूर और कस्तूरी रखकर पान लगाती है, कोई पीक दान के लिए खड़ी है और कोई सखी चवर डुलाती है। जे निमिराज निवत सुनियाई, कोटिन राजकुमारी, राम मिलत की बड़ी लालसा, कही न सके सुकुमारी। राजा जनक ने जहाँ जो कुमारियाँ न्योते में आई थी, उनको श्री रामचंद्र जी से मिलने की बड़ी इच्छा थी, पर संकोच के कारण कह नहीं सकती थी। तीने यह सुन्यो कि सिद्ध सदन में आए 4 भाई, तुरत पहुँची सब ही प्यारी, जानी सबे सुखदाई। उन्होंने सब यह सुना कि सिद्धि के महल में 4 भाई आए हैं, तो सबके लिए सुखदायक जानकर तुरंत ही वहाँ सब पहुँच गई। देखी राजकुंवरी सब आई, राम दरस की प्यासी, अति सम्मान कियो सबही को, सिद्धि सदन सुख राशि। सिद्धि के ने राम दर्शन की प्यासी सब राजकुमारियों को आते देखा तो सभी का अत्यंत आदर किया। उस समय सिद्धि का महल सुख का भंडार हो गया। मड़िन मोर पर मोतिन कलगी, अलबेली अति सोहै, राज तिनय को कौन चलावे, मुनिमय को मन मोहै। श्री रामचंद्र जी के मड़ियों के मोर पर मोतियों की अनोखी कलंगी ऐसी अत्यंत शोभित है कि राजकुमारों की बात ही क्या, मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। मन लोभा शोभा निरखी, भई विवश सुकुमारी, चकित छकित सब रह गई, तन मन दशा विसारी। सभी राजकुमारियों के मन शोभा देखकर क्षुब्ध हो गए, वे विवश हो गई और तन मन की स्थिति भुलाकर चकित होकर छकी सी रह गई। ज्योतियमान अनूप रूप निज रही स्वरूप गुमानी, ते लखी राम वदन की सुषमा बिनहि मोल बिकानी। जो स्त्रियां अपना रूप अनुपम मानकर स्वयं घमंड में भरी रहती थी, वो भी राम जी के मुख का सौंदर्य देखकर बिना मोल ही बिक गई। अति सुकुमारी राजकुमारी, सिद्ध सहित अनुरागी, तह प्यारी गारी रघुवर को, देन दिवा
वन लागी। वे सब अत्यंत सुकुमारी राजकुमारियाँ सिद्धि सहित प्रेम में भर गई और उस समय सिद्धि रघुनाथ जी को गाली देने और दिलवाने लगी। एक सखी कह सुनहु लाल जी यह स्वरूप कह पायो, कानन सुन्यो काम सुने काम अति सुंदर की तुमको सोई जायो। एक सखी बोली, हे लाल जी सुनो, तुमने यह सुंदरता कहाँ से पाई है? हमने कामदेव को अत्यंत सुंदर सुना है, क्या उसी से उत्पन्न हुए हो? बोली सिद्धि सुनहु रघुनंदन तुम हमार नंदोई, एक बात तुम सोय हम पूछे लालन राखव गोई। सिद्धि बोली, हे रघुनंदन सुनो, तुम हमारे नंदोई हो, इससे एक बात तुमसे पूछती हूँ, हे लाल जी छिपाना नहीं। हो तो ब्याह संबंध सबन को अपन जात ही माही, निज बहिनी श्रृंगी ऋषि को तुम कैसे दियो विवाही। सभी का ब्याह अपनी जाति में ही होता है, तो अपनी बहन को तुमने श्रृंगी ऋषि को कैसे ब्याह दिया? कि उनको मुनीस लय भाग को बोई संग लागी, एति बात बताओ हूँ लालन तुम रघुवंश दागी। क्या उनको वे मुनि ले भागे थे या वे स्वयं ही साथ लग गई? हे लालन बस इतनी बात बताओ, तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है। लखन कहो यह सुनहु लाडली, जह लिखी दीना, तह संयोग होत है ताको ब्याह तो कर्म अधीना। लक्ष्मण ने कहा, हे लाडली सुनो, जिस विधि से जहाँ विधाता ने लिख दिया है वहाँ ही उसका संयोग होता है और ब्याह तो कर्म के अधीन है। कहम राजकुंवर रघुवंशी कहे विदेह बैरागी, भयो हमारो ब्याह तुम्हारे गति गने को भागी। कहो देखो कहाँ तो हम रघुवंशी राजकुमार और कहाँ वैराग्यवान जनक जी, जो तुम वैरागियों के यहाँ हमारा ब्याह हुआ है। विधाता की गति को कौन जाने। और एक हास उर आवे अचरज है सब काहू, तुम तो हो सिद्धि वे लक्ष्मी निधि, नारी नारी भो ब्याहू। और भी एक हंसी की बात हृदय में आती है और सबको आश्चर्य भी है कि तुम सिद्धि और तुम्हारे पति लक्ष्मी निधि दोनों की स्त्रीवाचक है, सो स्त्री से स्त्री का ब्याह कैसे हुआ? एक सखी कह सुनो लाल जी, तुम्हें सकई को जीती, जाहिर है सकल जग माही तुम्हारे घर की रीति। एक सखी बोली, हे लाल जी सुनो, तुमको कौन जीत सकता है? सारे जगत में तुम्हारे घर की रीति प्रकट है। अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कछुक नहीं कामा। अयोध्या की स्त्रियां बड़ी उदार और करतूत वाली है, जो खीर खाकर ही पुत्र उत्पन्न कर देती है, पति का तो कुछ काम ही नहीं है। सखी वचन सुनि तब रघुनंदन, बोले मृदु मुस्काते, आपन चली छिपावहु प्यारी, कहूँ जान की बातें आन की बातें। तब सखी के वचन सुनकर रघुनाथ जी बोले, हे प्यारी, अपनी चाल छिपाकर औरों की बात कहती हो। कौन ही जन्मय मात पिता बिन बधी वेद की रीति, तुमरे तो मोहिते सब उपजय असहमरे नहीं रीति। वेदों में यह रीति बधी है
कि माता पिता के बिना कोई जन्मता नहीं है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं, हमारे यहाँ यह रीति नहीं है। बोली चंद्रकलाते ही अवसर परम चतुर सुकुमारी, सिद्धि कुंवर की लहुर भगिनी लक्ष्मी निधि की सारी। उस समय परम चतुर सुकुमारी चंद्रकला जो रानी सिद्धि की छोटी बहन और लक्ष्मी निधि की साली थी, वह बोली, लड़काई ते रहो लाल जी तुम तप सिंह संग माही, ये छल छंद फंद कह पाए सत्य कहो हम पाही। हे लाल जी, तुम लड़कपन में से ही तपस्वियों के संग में रहे हो, इससे सत्य कहो कि यह छल छंद कहाँ से पाए हैं। कि मुनि नारिन के संग सीखे कि निज भगिन पासे, मोठो सोठो स्वाद लाल जी बिन चाखे नहीं भासे। क्या मुनियों को स्त्रियों के साथ अथवा अपनी बहन के से सीख हो है कुंवर जी, मीठे मीठे का स्वाद तो बिना चाखे और नहीं जान सकता। बोले भरत भली कह सजनी तुमहु अभय कुमारी, वर्णहु पुरुष संग की बातें सो कह सीखे प्यारी। भरत जी बोले, हे प्यारी, तुम ठीक कहती हो, तुम भी तो अभी कुंवारी हो और पुरुषों के संग की बातें कहती हो, सो हे प्यारी कहाँ से सीखा है। रहे मुनिन संग ज्ञान सिखन को, सो सब सुने सुनाए, कमिनी काम कला अब सीखन हम तुम्हारे ढिंग आए। हे कामनी, हम ज्ञान सीखने के लिए मुनियों के संग रहे, यह सब जानते हैं, परंतु अब हम काम कला सीखने को तुम्हारे निकट आए हैं। सिद्धि कहो तब सुनो भरत जी, ऐसे तुम न बखानो, तुम्हारी जो तो गिनती साधुन में लोक बात का जानो। तब सिद्धि बोली, हे भरत जी सुनो, तुम ऐसी बात मत कहो, तुम्हारी गिनती तो साधुओं में है, तुम संसार की बातें क्या जानो। भरत कहो तुम साच कहत हो, हम साधु पर काजी, ऐसी सेवा करो कामनी जामे हो हम राजी। भरत जी बोले, तुम सच कहती हो, हम तो पराया कार्य करने वाले साधु हैं, इसलिए हे कामनी ऐसी सेवा करो जिससे कि हम राजी हो। आए एन अपूरब योगी असनिज मन गुण लाजे, अधर सुधार सको दय भोजन अतिथि पूजन कीजे। तुम्हारे घर में अपूर्व योगी आए हैं, यह अपने मन में जान लीजिए और अपने अधरामृत रूपी रस को भोजन देकर अतिथियों का पूजन कीजिए। एक सखी कह सुनो सबय मिली। जय श्री राम।